नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं विश्वकर्मा समाज के गौरव स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह की पुण्यतिथि आजमगढ़ नरौली स्थित विश्वकर्मा भवन सभागार में मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने ज्ञानी जैल सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं विश्वकर्मा समाज के गौरव स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह की श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के एक गरीब बढ़ई विश्वकर्मा परिवार में पैदा होकर अपने संघर्ष के बल पर पंजाब के मुख्यमंत्री होकर देश के गृह मंत्री और देश के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि व्यक्ति के मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो और नेतृत्व के प्रति सच्ची निष्ठा लगन हो तो व्यक्ति संघर्ष के बल पर देश के बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ते हुए बार बार जेल में जाने के कारण उनका नाम जैल सिंह पड़ा। जैल सिंह गरीबों और पिछड़ों वंचितों के लिए आजीवन कार्य करते रहे। राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रहते हुए भी राष्ट्रपति भवन में विश्वकर्मा समाज के लोगों के लिए एक अलग कार्यालय बनाया था, जिसका प्रभारी परमानंद पंचाल को बनाया गया था। ज्ञानी जैल सिंह हिंदी प्रेमी होने के कारण अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करते थे। एक बार संघ लोक सेवा आयोग की IAS की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी को लागू करने के प्रश्न पर जब विपक्षी दलों द्वारा धरना दिया जा रहा था तो ज्ञानी जी पूर्व राष्ट्रपति होने के बाद भी प्रोटोकॉल तोड़कर लोक सेवा आयोग के सामने धरने पर बैठ गए थे। गांव के गरीब पिछड़े किसान के लड़के हिंदी माध्यम से परीक्षा देकर IAS बन सके। राष्ट्रपति रहते हुए वह कभी रबर स्टैंप नहीं बने। उन्हें देश के एक सशक्त राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाता रहा है। 25 दिसंबर 1995 को एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा पूरे देश में 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष ज्ञानी जैल सिंह की पुण्यतिथि मनाकर उन्हें याद करती है। स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी की पुण्यतिथि है और आजमगढ़ के विश्वकर्मा सभागार में सभी विश्वकर्मा समाज के लोग एकत्र होकर के यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह जी भले ही वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे और संघर्ष करते हुए पंजाब में के मुख्यमंत्री बने, देश के गृह मंत्री बने, देश के राष्ट्रपति बने। इतने बड़े व्यक्तित्व का जन्म तिथि या पूर्ण तिथि कांग्रेस पार्टी नहीं मनाती, क्योंकि वो जो है पिछड़ी जात के विश्वकर्मा समाज के थे। लेकिन विश्वकर्मा महासभा हर वर्ष उनका जन्म तिथि पूर्ण तिथि मना करके अपने महापुरुष को याद करती है और हम ये पूरे समाज में संदेश देने का काम कर रहे हैं कि ज्ञानी जैल सिंह अपने संघर्ष के बल पर के आगे बढ़े थे, परिश्रम करते हुए आगे बढ़े थे और इन्होंने पूरे देश में संदेश दिया कि अगर व्यक्ति के मन में सच्ची निष्ठा, लगन और परिश्रम करने की क्षमता हो तो जाति कभी आड़े नहीं आती। गरीब व्यक्ति भी साधारण परिवार में पैदा होकर के बड़े से बड़ी कुर्सी तक पहुंच सकता है। देखिए, ज्ञानी जैल सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हमेशा गरीबों और मजलूमों की आवाज को उठाने का काम करते थे। एक गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी लगातार उन्होंने संघर्ष किया और आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए बार बार वो जेल गए। इसीलिए उनका नाम जैल सिंह यानी जैल सिंह रखा गया, क्योंकि वो बार बार आज़ादी की लड़ाई में जेल जाते थे। अंग्रेज लोग उनको पकड़ लेते थे, बंद कर देते थे। तो जेलर ने झुंझला कहा कि जो है ये जो है जैल सिंह है, जैल सिंह है, और वही नाम जो है जैल सिंह पड़ गया जो है। तो कहने का यह मतलब है कि ज्ञानी जैल सिंह अपने संघर्षों के बल पर परिश्रम करते हुए कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने इतना परिश्रम किया कि वो जो है विधानसभा भी जीते, लोकसभा भी जीते
और देश के राष्ट्रपति भी हुए, देश के गृह मंत्री भी हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भी हुए और बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए। एक वह राष्ट्रपति एक मजबूत राष्ट्रपति थे, वह प्रधानमंत्री के रबर स्टैंप नहीं थे। आपको मालूम होगा कि इंडियन पोस्टल बिल पर जब राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी का तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से विवाद हो गया था, तो इन्होंने इंडियन पोस्टल बिल पर दस्तखत करने से मना कर दिया था और बिल को वापस लौटा दिया था। तो वो देश के हित में, जनता के हित में जो बड़े फैसले होते थे, वह जनता के हित में वो फैसले लेने का काम करते थे। किसी सरकार का पिछलग्गू बन करके उन्होंने काम नहीं किया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।